हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पॉलिटी की फर्स्ट क्लास है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्लेलिस्ट में आप सभी लोग सीटेड हिस्ट्री की क्लास सर्च करेंगे तो आप लोगों को हिस्ट्री की और जियोग्राफी की क्लास मिल जाएगी। 8 से 9 क्लास दोनों की हो चुकी है, तो आप सभी को 18 से 19 क्लास देखने को मिलेगी। इसके बाद में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी, तो आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जितने भी पीवाईक्यू हैं साथ में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सरकार। सरकार कैसी होनी चाहिए और कैसी संस्था है? सरकार एक अमूर्त संस्था होती है। सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए। राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। और यहाँ पर यदि लिखा होता कि सरकार कैसी होनी चाहिए तो सरकार स्वतंत्र होनी चाहिए। सरकार कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए, दोनों तरीके से, चाहे आंतरिक हो या बाह्य हो। आंतरिक व बाह्य है, दोनों प्रकार से सरकार स्वतंत्र होनी चाहिए और किसी भी निर्णय को लेने के लिए भी स्वतंत्र होनी चाहिए। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉइंट ए, केंद्रीय स्तर पर सरकार का संबंध पूरे देश के संचालन से होता है। केंद्रीय स्तर पर कहा गया है तो बिल्कुल सही है, ए पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। राज्य स्तर पर सरकार का संबंध देश या संघ की विभिन्न इकाइयों से है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। जैसे राज्य सरकार के अंतर्गत कोई राज्य, जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो इस प्रकार से क्या है, देश या संघ की विभिन्न इकाइयों से है। नेक्स्ट है, स्थानीय स्तर पर सरकार का संबंध सबसे निचले स्तर अर्थात पंचायत व नगर पालिका से होता है। स्थानीय स्तर पर किससे होता है? पंचायत व नगर पालिका से होता है। और यहाँ पर आपको सही कथन बताने थे तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इसका डी आंसर सही है, ए बी सी तीनों। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो नगर पालिका है, नगर पालिका शहरी क्षेत्र के लिए है। नगर पालिका किसके लिए है? शहरी क्षेत्र के लिए है। नगर पालिका शहरी क्षेत्र के लिए है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में निर्णय व कार्यों के लिए सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? जनता के प्रति। लोकतंत्र में निर्णय व कार्यों के लिए सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति। लोकतंत्र के मुख्य 2 रूप होते हैं, पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। 2 रूप आपसे पूछे जाए तो पहला हो जाएगा प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। आपसे पूछ लिया जाए कि लोकतंत्र में बाह्य शक्ति किसके द्वारा प्रदान होती है, तो जनता के द्वारा प्रदान होती है। बाह्य शक्ति जनता के द्वारा प्रदान होती है। नेक्स्ट है, ऐसी सरकार जिसमें कुछ व्यक्ति मिलकर शासन करते हैं अथवा सत्ता या शासन का अधिकार कुछ व्यक्तियों के हाथ में होता है, यह कथन किस प्रकार की सरकार का उल्लेख करता है? 4th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र यहाँ पर ए आंसर सही है। और अधिनायक तंत्र में किसी भी व्यक्ति को, ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता है। स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 1920 में किस देश ने महिलाओं को मत का अधिकार प्रदान किया है? कब? सन 1920 में। 1920 में अमेरिका में। इसके बाद में यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1928 में इंग्लैंड में। 1928 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। और इसके बाद में 1945 में फ्रांस हो जाएगा। 1945 में फ्रांस में। आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले स्थानीय स्तर पर महिलाओं को मत देने का अधिकार कहाँ प्राप्त हुआ है? विश्व में प्रथम पूछ लिया जाए, विश्व में प्रथम, तो आपका आंसर यहाँ पर न्यूजीलैंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सन क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा 1893। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में समान मतदान के अधिकार की मांग की है? समान मतदान के अधिकार की मांग किस पुस्तक में की है? यंग इंडिया में की है। यंग इंडिया में। सन आपसे पूछ लिया जाए, सन क्या है? 1931। सन है 1931।
महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के श्वेत लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? आप सभी का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, तो क्या हो जाएगा? अफ्रीकन्स। नेक्स्ट है प्रेस, जिसे जनसंचार कहा जाता है, के साधनों को लोकतंत्र डैश स्तंभ माना जाता है। तो यहाँ पर 7th का आंसर क्या सही हो जाएगा? चौथा। आपने एक शॉर्ट वीडियो देखी होगी जिसमें कहा गया है कि हम जो है सरकार का चौथा पिलर है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही है। नेक्स्ट है लोकतंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो 8th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? लोकतंत्र के मूल तत्व कौन से हैं? आप सभी को पता है कि मूल तंत्र है समानता, स्वतंत्रता और न्याय। और न्याय यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्याय। लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी प्रशासन में मुश्किलें उत्पन्न करती है। यहाँ पर कहा गया है कि प्रशासन में मुश्किलें उत्पन्न करती है, यहाँ पर बी पॉइंट गलत हो जाएगा। 8th का बी आंसर यहाँ पर सही है। लोकतंत्र में जो अधिकार है वो कौन कौन से? स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, न्याय के लिए वाद विवाद और संघर्ष हेतु अधिकार है, और यहाँ पर कहा गया है कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी सरकार की नीतियों के आलोचना करने में भी होती है। ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका सही है, जो सही नहीं है वो बी पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय सरकार का जनक किसे माना जाता है? आप सभी को पता है, लॉर्ड रिपन को। ए आंसर यहाँ पर सही है, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है पंचायती राज स्थानीय शासन को कौन से संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर 10th का आंसर क्या सही हो जाएगा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ये संशोधन कब हुआ है? सन 1993 में। अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा 243 घ, अनुच्छेद 243 घ। नेक्स्ट है नगर निगम के कार्य है। नगर निगम के कार्य क्या है? यहाँ पर आपका आंसर नगर की साफ सफाई, सड़कों का रख रखाव, पार्कों का निर्माण करना, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। मीडिया को सरकार का चौथा पिलर माना जाता है, अभी आप सभी ने देखा है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। और स्तंभ कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका। नेक्स्ट है कार्यपालिका, नेक्स्ट है कार्यपालिका, कार्यपालिका। और क्या है? न्यायपालिका, और है न्यायपालिका। कावेरी नदी के पानी को लेकर किन दो राज्यों में विवाद हुआ था? कावेरी नदी को लेकर कर्नाटक व तमिलनाडु में विवाद हुआ था। कर्नाटक व तमिलनाडु में विवाद हुआ था, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में कावेरी नदी पर, कर्नाटक में कावेरी नदी पर कृष्णा सागर बांध बना है, कृष्णा सागर बांध बना है, कृष्णा सागर बांध बना है, इसे भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में कौन सा बांध बना है? तमिलनाडु में मैटूर बांध बना है, मैटूर बांध बना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। भारत में पंचायती राज का जनक किससे माना जाता है? पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता को माना जाता है, बलवंत राय मेहता को माना जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।